अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल रिव्यू ट्यूब में। और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ रिक्विल ब्रांड का विटामिन सी सीरम का रिव्यू। मैं आपको बता दूँ, रिक्विल ब्रांड का मैंने पहले एक रेटिनॉल क्रीम इस्तेमाल किया हुआ है और वो मेरे स्किन पे सूट किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिक्विल का विटामिन सी जो है वो भी ट्राई किया जाए। मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत पहले से विटामिन सी नहीं यूज़ कर रही थी। मैंने बहुत बाद में आकर के जाना है विटामिन सी का जो बेनिफिट्स है वो स्किन में क्या है। एक कोलेजन बूस्ट करता है, प्लस हमारे स्किन में यूवी रेज से भी प्रोटेक्शन देता है, प्लस एक आप रेडिएंट ग्लो देता है, डार्क स्पॉट को फेड करता है। बहुत सारे बेनिफिट्स है और ये आप चाहे तो टीनेज एज से ही लगा सकते हो। इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप 30+ हो या फिर 25+ हो जैसा रेटिनॉल में होता है और एक एज के बाद लगाना पड़ता है। तो ये आप अपनी टीनेज से स्टार्ट कर सकते हो। तो जैसे आपको पता है, रिक्विल का मेरा सेकंड परचेस है। मैंने पहले रेटिनॉल इस्तेमाल किया हुआ है। पहले मैंने देखा विटामिन सी क्या बेनिफिट्स है, उसके बाद मैंने देखा कौन सा ब्रांड ठीक रहेगा। तो मैं दोनों ब्रांड में कन्फ्यूजन थी, एक था रिक्विल और एक था डर्मा की, क्योंकि मैंने पहले रिक्विल इस्तेमाल किया हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि रिक्विल को ही ट्राई किया जाए। तो ये मुझे लगाए हुए लगभग 1 हफ्ता हुआ है। तो इसका रिव्यू जो ऑनेस्ट रिव्यू मैं इसको ज़रूर दूंगी। इसके पहले देख लेते हैं इसका प्राइस, क्वांटिटी एंड एवरीथिंग। सो ये रिक्विल का आप देख सकते हो, डेली ब्राइटनिंग सीरम है, विटामिन सी, और इसमें सोडियम हाइलुरोनिक है। तो हाइलुरोनिक एसिड भी स्पेशली एंटी एजिंग एक अच्छा हीरो इंग्रेडिएंट माना जाता है, क्योंकि वो हमारे स्किन में बहुत अच्छा एक मॉइस्चर बरकरार रखता है और एक तरह से एजिंग को रोकता है। तो इसमें हाइलुरोनिक भी है और विटामिन सी भी है, तो 2 in 1 आप प्रोडक्ट बोल सकते हो। एंड बताया हुआ है रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स, जो विटामिन सी करता है, रिवर्सेस सन डैमेज। एक तरह से आपको इसको सिर्फ अगर आप ये लगाएंगे तो ये सन डैमेज से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, आपको इसके ऊपर देन मॉइस्चराइजर एंड देन सनस्क्रीन लगाना पड़ता है। एनहांसेस स्किन ग्लो। विटामिन सी का आप साइंटिफिक नेम देखेंगे तो साइट्रिक एसिड है और ये स्किन को आपका जो डार्क स्पॉट है उसको रिमूव करता है और एक इंस्टेंट ग्लो भी देता है। और बताया हुआ है एक्वास फॉर्मुलेशन सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। तो मैं बता दूं, मेरा स्किन जो है वो ऑयली है, एक्ने प्रोन स्किन है। अब पहले बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है। तो फिर भी मेरा स्किन वही है, एक्ने प्रोन। हल्का कुछ डिफरेंट कुछ प्रोडक्ट्स ट्राई करती हूँ तो 1-2 निकल आता है ब्रेकआउट। इसमें बताया डर्माटोलॉजिकल टेस्ट इज 25 ml, ये 25 ml का है और इसका जो प्राइस है वो है 445 रुपीज़। तो आप देखेंगे तो मार्केट में जितने भी विटामिन सी अवेलेबल है उन सब एक ही तरह का प्राइस है। तो आप चाहे तो अपने स्किन के हिसाब से कोई एक प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। ये रिक्विल का जो फुल फॉर्म है वो ये है रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस। जो स्किन का आपका बैलेंस है उसको रिस्टोर करता है, फिर से वो वापस लाता है स्किन का जो खोया हुआ ग्लो या फिर कुछ भी अगर आप मिस आउट कर रहे हो तो उसको वापस लाता है। रिक्विल्स डेली ब्राइटनिंग विटामिन सी सीरम इज़ अ क्विक अब्जॉर्बिंग लाइट वेट फॉर्मुलेशन। ये सही है, क्योंकि आप जब फेस वॉश करने के बाद स्किन ड्राई लगता है तो उसके बाद आप इसको लगाने पर आपका स्किन जो है एक तरह से आप बोल सकते हो मॉइस्चर हो जाता है, हाइड्रेट फील करता है। इन्फ्यूज विद 10% विटामिन सी, इसमें आप देख सकते हो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, 10% विटामिन सी है। This serum effectively tackles issues like fine lines, age spots, dark spots and hyperpigmentation. जी हाँ, ये हाइपरपिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। इट एनहांसेस कोलाजन प्रोडक्शन, जैसे मैंने को बताया, कोलाजन हमारे स्किन को यूथफुल दिखाता है। रिवर्सेस सन डैमेज, इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाने पड़े, इसका जो सनस्क्रीन इफेक्ट है उसको आप नोटिस कर पाएंगे। पर अगर आपको लगता है कि सिर्फ विटामिन सी लगाकर आप बाहर चले जाएंगे और ये प्रोटेक्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। विटामिन सी के ऊपर आपको मॉइस्चराइजर एंड देन उसके ऊपर सनस्क्रीन मस्ट है। एंड प्रमोट्स एन इवन टोन्ड स्किन। Additionally, the inclusion of hyaluronic acid ensures that your skin maintains a glowing, radiant appearance while staying well hydrated. जैसे आपको पता है hyaluronic H for hydrating skin। तो hyaluronic acid बेसिकली स्किन को हाइड्रेट करता है और इसमें ये एडेड है, इसलिए एक तरह से आपका स्किन को 2-in-1 बेनिफिट्स देता है। और ये रिक्विल का बताया हुआ है नॉन कमर्डोजेनिक है, फ्रेग्रेंस फ्री है, पैराबेन फ्री है। तो जी हाँ, इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है और पैराबेन स्पेशली दिया जाता है इसको ज़्यादा लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए, पर इसमें पैराबेन नहीं है।
तो जैसे उनको बताया, अभी मैं इसका रिव्यू देती हूँ। मैंने इसको लगाया हुआ सिर्फ 1 वीक हुआ है, और मैं जैसे उनको बताया कि पहले बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है उतना। अभी इवन टोन स्किन है, बस कुछ जगह हल्का डार्क स्पॉट्स है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप विटामिन सी लगा लो या फिर कोई भी अच्छे से अच्छा क्रीम लगा लो वो तुरंत काम करता है। आपको एटलीस्ट 1 महीना या फिर 2 to 3 वीक्स वेट करना पड़ता है नोटिस करने के लिए। तो जैसे उनको बताया कि 1 हफ्ता मुझे लगाया हुआ है, और जो मैंने अभी तक नोटिस किया है वो ये है कि स्किन नरिश्ड दिखता है। सीरम लगाने पर जैसा लगता हो ना, आप देखेंगे मेकअप में अगर आप हाइलाइटर लगाते हो तो जो चिक बोन्स एरियाज़ में जो एक शाइन करता है, वैसा इसको लगाने पर शाइन करता है, और काफ़ी हाइड्रेटिंग फेस दिखता है, हेल्दी फेस दिखता है, एक हेल्दी ग्लो दिखता है। तो मुझे तो ये साइकोलॉजिकली आई एम सेटिस्फाइड कि मैं विटामिन सी चलो लगा तो रही हूँ एटलीस्ट। तो मैं स्ट्रिक्टली से फॉलो करती हूँ मेरा जो भी स्किन केयर रूटीन है। मैं दो टाइम्स फेस वॉश करती हूँ, एंड देन डे टाइम में फेस वॉश के बाद विटामिन सी, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, एट नाइट फेस वॉश एंड देन मॉइस्चराइजर, एंड देन रेटिनॉल मैं एवरीडे यूज़ नहीं करती हूँ, 2 in a वीक, क्योंकि मेरा एज जो है वो 25 प्लस हो चुका है। तो मैं ये रूटीन फॉलो करती हूँ। तो फ्रेंड, आप भी अगर आप अपने टीन्स में हैं और चाहते हो तो अपने हाइपर पिगमेंटेशन से दूर भागना या फिर स्किन में इवन टोन लाना, तो आप विटामिन सी बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये ब्रांड सूट नहीं करता है तो आप दूसरा ब्रांड देखो, बट हाँ, विटामिन सी बिल्कुल यूज़ करो। एंड विटामिन सी के ऊपर आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट होता है, अदरवाइज विटामिन सी का जो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है उसकी वजह से आपके स्किन में धूप लगने पर ज़्यादा कालापन आ सकता है। सो फ्रेंड, ये इसका रिव्यू था। मैं तो फिलहाल इसे जो जिसके लिए मैं लाई थी, एक मुझे चाहिए था ग्लो, जो मुझे मिल रहा है, और अभी तो फिलहाल उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन नहीं है कि जिसके लिए मैं रिव्यू दूँ। तो अभी बहुत कम पिगमेंटेशन है, तो आई होप कि 1 महीना बाद वो जो है, इसके वजह से नहीं तो कुछ और जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उसकी वजह से वो रिमूव हो ही जाएगा। तो बेसिकली इट्स ये अभी तक तो मुझे सूट कर रहा है, अभी तक कोई ब्रेकआउट्स नहीं निकल आया है अभी तक। तो मैं तो इसको पॉजिटिव फीडबैक देना चाहूँगी, और आप इसको चाहे तो ज़रूर परचेस कर सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो आप फील फ्री टू आस्क, आई एम ऑलवेज देयर टू रिप्लाई यू बैक।